कल्पना कीजिए, एक दिन सब कुछ सामान्य है। आप अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक सवाल मन में आता है, जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? मरने के बाद आत्मा के साथ सच में क्या होता है? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। हजारों सालों से ऋषि मुनि, संत और आध्यात्मिक गुरु इस विषय पर चिंतन करते आए हैं। हर संस्कृति में इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश हुई है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक चक्र का हिस्सा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को शाश्वत माना गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है। ये विचार हमें मृत्यु के डर से मुक्त करने की कोशिश करता है और जीवन को एक व्यापक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें निकट मृत्यु अनुभव कहा जाता है। इनमें लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से अलग होकर खुद को देखा, एक अजीब शांति महसूस की या एक उजाले की ओर जाते हुए अनुभव किया। वैज्ञानिक इन अनुभवों को मस्तिष्क की गतिविधि से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि आध्यात्मिक लोग इसे आत्मा की यात्रा का संकेत मानते हैं। सच क्या है, ये शायद अभी भी रहस्य है, लेकिन इन अनुभवों ने मृत्यु के बाद की संभावना को लेकर लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जब मृत्यु होती है तब आत्मा तुरंत अपनी यात्रा शुरू करती है। कहा जाता है कि कुछ समय तक आत्मा अपने पिछले जीवन की यादों और भावनाओं से जुड़ी रहती है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि जीवित लोगों को मानसिक संतुलन और सांत्वना देना भी होता है। कर्म का सिद्धांत इस विषय को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले अनुभवों का सामना करती है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। ये विचार केवल अगले जन्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके हर कार्य का परिणाम होता है, तो वो अधिक जागरूक होकर जीवन जीने लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को कई आध्यात्मिक ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा एक ऐसे स्तर पर जाती है जहां उसे अपने पूरे जीवन का अनुभव एक साथ दिखाई देता है। ये एक तरह का आत्म मूल्यांकन होता है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों और उनके प्रभाव को समझती है। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का हर छोटा बड़ा निर्णय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान और आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि आत्मा को समझने के लिए मृत्यु का इंतजार करना जरूरी नहीं है। जब मन शांत होता है और व्यक्ति भीतर की ओर ध्यान देता है, तब उसे अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव बताता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं है, बल्कि एक चेतना है जो सब कुछ देख रही है। इस समझ के साथ मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। कई आध्यात्मिक कहानियों में ये बताया जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को वही अनुभव होता है जो उसके मन में सबसे गहराई से जुड़ा होता है। अगर मन में भय है तो अनुभव भी वैसा हो सकता है। अगर मन में शांति और विश्वास है तो यात्रा भी शांतिपूर्ण हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर मन को सकारात्मक और शांत रखना जरूरी है। ये केवल वर्तमान जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि मृत्यु के अनुभव को भी सहज बना सकता है। कुछ लोग पुनर्जन्म की कहानियों को आत्मा की निरंतरता का प्रमाण मानते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जीवन की यादें बताई हैं। इन घटनाओं को पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन है, लेकिन वे इस संभावना की ओर इशारा करती हैं कि चेतना केवल एक जीवन तक सीमित नहीं हो सकती। ये विचार जीवन को एक लंबी यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है, जिसमें हर जन्म एक नया अध्याय है। मृत्यु के बारे में सोचते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, जीवन का मूल्य। जब हम जानते हैं कि समय सीमित है, तब हर पल की अहमियत बढ़ जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए भी है। प्रेम, करुणा और सेवा जैसे गुण आत्मा को हल्का बनाते हैं और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु का दुख क्यों होता है? इसका उत्तर भावनाओं में छिपा है।
हम अपने प्रियजनों से जुड़ाव महसूस करते हैं और उनका जाना हमें खालीपन का एहसास देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि ये अलगाव अस्थायी है। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं बल्कि चेतना से होता है, और चेतना का संबंध समय और स्थान से परे माना जाता है। एक गहरी आध्यात्मिक समझ ये भी कहती है कि मृत्यु हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाने आती है। जब हम मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में देखते हैं, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। छोटी छोटी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती और हम वर्तमान क्षण को अधिक महत्व देने लगते हैं। यही जागरूकता जीवन को अधिक शांत और संतुलित बना सकती है। कल्पना कीजिए कि जीवन एक लंबी यात्रा है और मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार एक नई शुरुआत है। ये विचार डर को कम करता है और आशा को बढ़ाता है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर कहते हैं कि जिस तरह नींद के बाद सुबह आती है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी चेतना की यात्रा जारी रहती है। ये समझ हमें जीवन को साहस और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है। अंत में शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका पूरा उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये भरोसा देता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, आत्मा की यात्रा अनंत है और हर अनुभव उसे और गहराई से समझने का अवसर देता है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे एक शांत स्वीकृति में बदल सकता है। इसलिए जब भी ये सवाल मन में आए कि मरने के बाद क्या होता है, तो उसे डर के साथ नहीं बल्कि जिज्ञासा और समझ के साथ देखें। शायद यही सवाल हमें अपने जीवन को अधिक जागरूक, प्रेमपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। और हो सकता है यही इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हो कि मृत्यु को समझने की कोशिश हमें जीवन को सही मायनों में जीना सिखाती है।